रामगढ़ जिले के अंतर्गत डाड़ी प्रखंड के निवासी अमूल कुमार महतो को हाथियों ने कुचलकर मार डाला था। हाथी की चपेट में आने वाले मृत व्यक्ति अमूल कुमार महतो जी 16/12/2025 को रात्रि खाना खाने के लिए ड्यूटी के दौरान कृष्ण एंटरप्राइजेज आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्यरत थे। कंपनी में काम से जाने के क्रम में 4 नंबर के समीप जंगली हाथियों के झुंड ने घेर कर कुचलकर मार डाला। सूचना मिलने के बाद परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं स्थानीय पुलिस घाटों ओपी शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया है और परिजन शव के साथ 2 दिनों से उचित मुआवजे के लिए कार्यालय परियोजना पदाधिकारी सारूबेड़ा के समीप धरना पर कड़ाके की ठंड में भूखे प्यासे 2 दिन से धरने पर बैठे हैं, पर कंपनी कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय विधायक तिवारी महतो को सूचना देने पर भी धरना स्थल पर नहीं पहुंचे। जनता उनको जिताकर विधानसभा भेजने का कार्य किया, पर उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार प्रबंधन से आग्रह करती है कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करना और मुआवजा दिलाने का काम करे। नमस्कार, और मैं दीपेंद्र कुमार, एनएनबी न्यूज़ में सबका स्वागत है। और अभी हम सीसीएल आपका सारूबेड़ा के गेट के बाहर में है और यहाँ पे एक मजदूर का बीते एक दिन पहले हाथियों ने मार डाला था, जो कि कृष्णा एंटरप्राइज लिमिटेड में ड्यूटी करते थे। और उनका मुआवजा के लिए उनके गांव ने उनके पार्थिव शरीर को गेट के सामने रखे हुए हैं और लगभग कल से आज पूरा शाम होने चला, फिर भी मुआवजा के लिए ऊपर जो पदाधिकारी बैठे हुए अभी तक उनके कानों में जूता नहीं रंगा है। तो जानना चाहते हैं उनके परिजन क्या कहते हैं, इस विचार में देते हैं। आइए, हाँ बोलिएगा। हमको 24 साल में हुआ, कैसे दिन निकल जाएगा? उसको बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको हमको बच्चा नौकरी चाहिए, तो उनको 25 लाख रुपया चाहिए और उसको पेंशन चाहिए, मुआवजा चाहिए 18,000 महीना बच्चे को पढ़ाने का पैसा चाहिए। कहाँ जाके क्या बोलिए दीदी, इतना घटना घटी है, क्या बोलिए इस बारे में? हम तो बहुत दुख है। अगर हमारे साथ ना इंसाफी हुआ तो हम तो आक्रोश हो जाएंगे। अब क्या बोलेंगे? प्रबंधन की ओर से भी कोई वार्ता हुई? वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन कोई डिसीजन नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया। तो हम लोग क्या यहीं पड़े रहेंगे? और फिर कब तक रहिएगा आप लोग? जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तब तक नहीं। हम लोग मांगे, हम लोग को 25 लाख रुपया दे, हमारे बच्ची को है सो 18,000 का पेंशन दे, हमारे बच्चे को जो छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा है उसको हमको 5,000 रुपया मंथली दे। 3,000 में क्या होता है आजकल? महंगाई तो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और उसके अनुसार बढ़ना भी होगा उसको, तब जाके हम लोग यहाँ से हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। चलिए, और लोग हैं हम लोग साथ में देख सकते हैं, हमारे बीच और भी है। नमस्कार सभी जन को। क्या बोले, यहाँ गेट के सामने लोग खड़े हुए? बहुत दुखद के बात है कि हम लोग का ही अपने ही लोग यहाँ हम लोग के हाथी के द्वारा कुचल दिया गया। यहाँ ड्यूटी करके जा रहा था घर, उसी दरमियान में। और यहाँ सीसीएल सारूबेड़ा के हम लोग यहाँ पीओ ऑफिस घेराव किए हुए हैं। परिजन का एक ही मांग है कि इसका उचित मुआवजा मिले और इसके बदले जहाँ ड्यूटी करता था ड्यूटी भी वहाँ मिले। और यहाँ पे जितना सीसीएल प्रबंधक हो, चाहे कंपनी में काम करती है, ये कृष्णा एंटरप्राइजेज में आउटसोर्सिंग कंपनी में काम कर रहे थे, और जो कि अंडर इसके अंदर है सीसीएल के सारूबेड़ा के अंदर, और यहीं पे काम चल रहा है। जिसके कारण से ये काम के दरमियान, एक घर जाने के दरमियान उसी समय हाथी ने इसको दबोच दिया और मार दिया। इनके साथ साथ 3 और मार दिया। हाथी लोग इतना तांडव मचा रहा है, पुलिस प्रशासन एकदम तेल लगा के सुतल है। फॉरेस्ट विभाग भी अगर आदमी एगो जंगल में लकड़ी काट देता है तो उसको केस अंदर कर देता है। यहाँ आदमी को मारा जा रहा है। हाथी एकदम पूरा चारों तरफ तांडव मचाया हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक भी अभी यहाँ नहीं दिखेगा आपको पुलिस प्रशासन के लोग या यहाँ फॉरेस्ट विभाग के लोग। अब फॉरेस्ट विभाग के नाकामी और गलती के कारण से ये हो रहा है। और यहाँ पे जितना माइंस इलीगल और लीगल वे में चल रहा पूरे, हाथी लोग भी आने को क्यों मजबूर है? जंगल में पूरा अत्याचार अतिक्रमण किया हुआ है, पूरा कोयला रात भर चलाता है, तो उन लोग कहाँ जाएगा, कहाँ सुतेगा? इसलिए हाथी लोग आ गया है गांव इधर कोलियरी क्षेत्र में। और सरकार, झारखंड सरकार भी खुला छूट दे दिया है कोयला चोरी के लिए। यहाँ पे सीसीएल भी केबीपी खोला हुआ, रात दिन लाइट जला के पूरा उन लोग के जो आशियाना था हाथी लोग के, वहाँ पर उजाड़ा गया है। जिसके कारण पूरा हाथी एकदम आक्रोशित और पूरा गांव गली में घुस के आदमी लोग को मारा जा रहा है। अब क्या मांग और कंपनी से? मांग यही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो उचित मुआवजा मिले। लगभग 1 करोड़ इनका बनता है। अब जो जेन्युइन होता है वो यहाँ आके वार्ता करे और मिले, और साथ में इसको अच्छा जगह पे इनका जो परिजन है उसको लगावे
और ये अभी नौजवान थे, ज़्यादा उम्र हुआ नहीं था, बूढ़ा नहीं थे। और यहाँ सेफ्टी के नाम पर रोड में अभी आइएगा नहीं तो हाथी कहाँ साइड में रहेगा पता नहीं चलेगा। रोड डिपार्टमेंट भी सेफ्टी का फेलियरिटी है। पूरा जंगल झाड़ी तरह दिख रहा है, हल्का सा भी कहीं नहीं दिखता है। रोड का मतलब है क्लियर विजन होना चाहिए, आपको डिस्टेंस एकदम कम से कम 30 मीटर तक दिखना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं है। रोड का एलिमेंट जो बनाया है उसको साफ सुथरा भी रखना, लेकिन कोई यहाँ पे इसका नहीं किया जा रहा है। प्रोडक्शन का काम कर रहा है बस। खुला माने धज्जा उड़ा जाया जा रहा है नियम और कानून के। खास करके ये सारूबड़ा से लेके कुजू तक आपको रोड में कहीं नहीं दिखेगा, खाली रोडवा दिखेगा, बाकी फुटपाथ तो नजरे नहीं आएगा। तो इसलिए आदमी यहाँ माने बहुत लाचार हो गया, बेबस हो गया। हम मरता क्या नहीं करता। अभी देखिए चाची लोग बंधु जितना भाई बंधु सब आए हुए हैं। रात्रि से यहाँ सीसीएल प्रबंधक के होश नहीं आ रहा है कि आके वार्ता करे। यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आया है, यहाँ उचित मुआवजा मांगना है, अपना अधिकार मांगने आया है, इसको मिलना चाहिए, यही बोल रहे हैं। चलिए ठीक। और भी है हमारे बीच यहाँ पे, क्या बोलिए भैया? हम लोग कल सुबह से यहाँ आए, कोई सुनने वाला नहीं। स्थानीय जो विधायक अभी तक पहुँचे हैं? नहीं भैया, वो तो बोलता है जो दिल्ली में, लेकिन भाई जो रांची से भाई जो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है। अच्छा, अभी तक उसका कोई अति नहीं है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रांची से कर रहा है। बोलता हम दिल्ली में, कहाँ आया? यहाँ का विधायक को हमदर्दी नहीं दिखा रहा है। कुछ नहीं ना। नहीं भैया, वहाँ अभी तक आना चाहिए उसको। उसका जबकि एरिया है, आप उन्हीं का एरिया है, उन्हीं का क्षेत्र है, आप विधायक भी है, फिर भी पहुँच नहीं रहे। नहीं भैया, उसी का कंपनी है, और उन्हीं का कंपनी है, कंपनी उसी का बताया जा रहा है। उसी के अंडर में चलता है। उन्हीं के अंडर में चलता है कंपनी। उन्हीं के अंदर में काम करता था और रहता था, और उसी का कंपनी है। उन्हीं के ठेकेदार चलता है। लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा तो फॉरेस्ट वाला गलत कर रहा है कि रोड के किनारे पेड़ लगा दे रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है। 1/2 किलोमीटर कम से कम क्लियर दिखना चाहिए, लेकिन 2 कदम के आगे में पेड़ लगा दे रहा है। उस पेड़ को हटाना चाहिए और जितना जो पहाड़ बनवाता है दाहिने बाएं उसको प्लेन करना चाहिए रोड के किनारे, तब तो कोई जानवर नहीं आके हत्या कर सकता है। तो चलिए, और आगे आई दीदी लोग भी बैठी हुई। परिजन को लीजिए, लगाया ये गलत उनका नानी है। सामने पेड़ लगाने का अधिकार नहीं दिया गया, लगा दिया। फॉरेस्ट अभी तक डिपार्टमेंट बात कर रहे हैं लोग। यहाँ से कुछ निकलेगा तो आदमी को नजर आएगा। बारिश से कड़ाके ठंड में तो इनने अभी तक कोई आया देश में कितना निर्दय है विभाग यहाँ का, प्लस सीसीएल का जो टीम है, प्लस जो आउटसोर्सिंग कंपनी का जब देख रेख करने वाला अभी तक पहुँचे नहीं इनका। तो वो कहाँ गया? इस सबसे पूछे नहीं कौन लगते? चलिए देखिए, काफ़ी दुख है ये सब, काफ़ी दुख है ये सबका। पिछले कल से ये सब भूखे प्यासे यहाँ पे हैं और बात करने का अभी तक कोई मौजूद नहीं है। काफ़ी दर्द है सबको। कहाँ से? हम लोग मोढ़ा बड़की टाइम टोला से जो है नीलम देवी, उसका माइटेक है, भाभी है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से और ये आपका जो कंपनी क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे 25 लाख दीजिए और ना तो नौकरी दीजिए और पेंशन लागू करिए। 18 यानी उचित मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे हैं, यही ना? हाँ, 18,000 अति कर दीजिए, पेंशन लागू कर दीजिए। चलिए ठीक है। और भाई लोग हैं उससे बच्चा बात। छोटा है, छोटा बच्चा है तो कितना साल का बच्चा है? बच्चा है 6 महीना। 6 महीने 6 महीने का बच्चा है। बच्चा 6 महीने का है तो उसका पालन उसका क्या करेगा? उसका पर्दा पोस्ट तो जब बढ़ेगा तब तो माँ करबे करेगा, बाकी अभी कौन करेगा? अभी करने के लिए कोई मजबूत नहीं। सब अभी जमा हुआ है, बाकी घर जाने के बाद में कोई नहीं रहेगा, उसका अकेले ही जिंदगी बीत जाएगा। इसीलिए उचित मुआवजा चाहिए। हाँ, महिला को दर्द महिला समझ सकते हैं और महिला जान सकते हैं, तो पुरुष तो समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे से बात नहीं, बाकी महिला दर्द ज्यादा है। चलिए ठीक। और हमारे बीच है हम अभी चाहेंगे, जिस तरह हाथियों का तांडव मचा हुआ है तो सरकार इस पर पहल नहीं कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि आम जनता अपना सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब भी रोड में निकले तो अपना सुरक्षा के साथ बड़ा गाड़ी आता है तो उसके पीछे पीछे जाए और अकेले ना जाए। कभी भी घर से निकलते बाहर तो अपने सेफ्टी में जाए और 2-3 के संख्या में जाए।
इससे आपका सुरक्षा, अपना स्वयं सुरक्षा कर सकते हैं और अपना बाल बच्चा भविष्य का सुरक्षा कर सकते हैं। सभी से लोगों से अपील करते हैं कि अकेले रोड में ना निकले, क्योंकि सरकार इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। ना रोड पर कहीं लाइट दे रहा है, ना कोई सेफ्टी दे रहा है। और सरकार फॉरेस्ट विभाग सिर्फ सरकार क्या कर रही है, विभाग क्या कर रही है? विभाग फॉर्मेलिटी के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है, शाम को एक बार सायरन बजाया और इधर से उधर चला गया। हमने बात भी किया फॉरेस्ट वाला से कि सर आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला भैया मेरा ड्यूटी है। वार्ता हुआ हम लोग के पास, पर कंपनी के अंदर जो विधायक है तिवारी महतो, और दबाव दे रहा है कि आप वहाँ पर कोई वार्ता नहीं कीजिए। आपको पता नहीं कि हम लोग कई बार फोन भी किए, पर स्थानीय जो विधायक है तिवारी महतो यहाँ पर नहीं आ रहा है। और वो बोल रहा है कि अभी हम दिल्ली में है, तो कभी बोलता है हम हरिद्वार में है। और उसका क्या मंशा है नहीं जान सकते, पर वो अभी तक आया नहीं। इतना बड़ा क्षति हुआ लेकिन अभी तक आके कोई सही डिसीजन नहीं दे रहा है, ना मुआवजा दे रहा है। कल तो वीडियो में आके लाइव में आके बोल रहे थे मुआवजा दिलवा रहे हैं, 4 आदमी के बारे में विभाग से पहले हाथियों को देखा जाए। वो तो विभाग से फॉरेस्ट वाला हम लोग सारूबेड़ा मेन चौक में बंद किए थे, तो फॉरेस्ट वाला सब परिजन जितना भी 4 को मरा था, चारों को 4 लाख के रूप में पैसा देने का बात किया। उसमें से हैंड कैश 25,000 दिया है और 3,25,000 उसके परिजन के खाता में देने का बात किया है। पर वहाँ कभी तिवारी महतो नहीं आया, ना ही यहाँ पर आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार संज्ञान में ले और इस कंपनी को, ऐसे कंपनी को बंद करे ताकि यहाँ नुकसान ना हो। और यहाँ अभी जान रहे हैं हाथियों का तांडव मचा हुआ है, पर इस पर सरकार ना इस पर कोई पहल कर रहा है, ना हाथियों को भगाने का प्रयास कर रहा है, ना यहाँ लाइट लगा रहा है। रोड में अभी देख रहे हैं रात को कोई भी जाता है, कहीं पर लाइट नहीं है। अगर लाइट रहता तो हाथी दिख जाता और हाथी लाइट के डर से भागता, उसे लोगों को सुरक्षा मिलता। पर यहाँ का कंपनी का ना कुछ इसमें कान में जू रेंग रहा है, ना सरकार यहाँ पर ध्यान दे रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर पहल करे और मृतक के उचित मुआवजा देने का काम करें। देखिए क्या बोलिएगा सर, आप आज सारूबेड़ा सीसीएल के गेट के बाहर में क्या बोलिएगा? देखिए जैसा कि बीते दिनों कल ही का घटना था। एक हाथी जो है यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी कृष्णा इंटरप्राइजेज था, उस पर वो काम करते थे और ड्यूटी आने के दौरान में हाथी के द्वारा उनको रास्ते में 4 व्यक्तियों को मारा गया था कल। हाँ, तो उनमें से जिस व्यक्ति के लिए हम लोग सीसीएल परियोजना में आए हुए हैं, अमूल कुमार महतो जी हैं, दादी प्रखंड के निवासी हैं, कंटी गाँव के हैं। और ड्यूटी के दौरान वो आ रहे थे और रास्ते में हाथी के द्वारा उन पर अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से वो मतलब घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हीं का मुआवजा को लेकर के कृष्णा इंटरप्राइजेज है, जो सारूबेड़ा परियोजना के अंदर में एक आउटसोर्सिंग कंपनी है, वहाँ पे वो कार्यरत। और अकॉर्डिंग टू नॉर्म भाई जो भी है ड्यूटी का आने जाने के क्रम में अगर किसी प्रकार का घटना घटता है तो भी वो ड्यूटी के दौरान ही कहलाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जुलाई 2025 में कि भाई ड्यूटी आने जाने के क्रम में अगर किसी प्रकार का कोई एम्प्लॉई का अगर दुर्घटनावश घायल हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं, तो ड्यूटी क्रम में ही उनका मृत्यु कहलाएगा। और उचित मुआवजा एकदम इसमें है कंपनसेशन एक्ट 1923 ये प्रावधान है कि भाई वो इस एक्ट को फॉलो करता है। और ये ESIC एक्ट सेक्शन 51E में ये क्लियर प्रावधान है कि भी आपको ये कवरेज देना है। तो भाई आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है कंपनसेशन एक्ट 1923। उस आधार पे हम लोग परिजनों के साथ में हैं और मुआवजा को लेकर के डिमांड किए हुए हैं। उसके लेकर के अभी हम लोग कब तक रहिएगा? अभी देखिए आप लोग का बात, हम लोग एक लोकतंत्र का हिस्सा है और लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब तक डिमांड पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। हमारे बीच गिरिशंकर जी हैं, जोहार, क्या बोलिएगा? हम तो यही कहेंगे कि कम से कम सीसीएल यहाँ के महाप्रबंधक के जो भी PO होंगे, प्रोजेक्ट ऑफिसर, उनसे मानवता के नाते भी अभी तक बातचीत होनी चाहिए। देखिए कि कल का मामला है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कल से जो बैठे हुए अभी तक बैठे भूखे प्यासे। ये कि मानवता भी एक चीज़ है। किसी घर परिवार से अगर कोई मर जाता है तो उनको एक इनके बाल बच्चे, इनके परिवार के कैसे भरण पोषण होगा, इसके विषय में थोड़ा सा गहन विचार करना चाहिए। आपके यहाँ अगर वो काम करने वाला मजदूर रहता है तो उसको पर रहता है, तो मजदूर के नाते, परिवार के नाते इस तरह घटना हुआ है। आप आइए, इनसे बातचीत कीजिए और उचित मुआवजा इनके घर परिवार वाले कम से कम दीजिए। इसके बाल बच्चा अभी पढ़ा लिखा है, जीना खाना कैसे है। इसलिए हम कहेंगे कि जितना जल्दी हो, रामगढ़ जिला प्रशासन से लेके इस GM और इस प्रोजेक्ट ऑफिसर से, कि आपका ही अंदर में वो काम करता था और सोर्सिंग के अंदर
तो आपका ही मजदूर है, आप ही परिवार CCL परिवार से आप इनको उचित मुआवजा दीजिए और इनका जो भी है दाह संस्कार की प्रक्रिया कीजिए। हम लोग JLKM की तरफ से हर समय खड़ा रहते हैं और अभी भी खड़ा है। जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग पूरा टीम के साथ है और इस परिवार के साथ हम लोग उचित न्याय दिलाएंगे और बार भी दिलाएं और इस बार भी दिलाएंगे। चलिए ठीक है।